दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूं आज आपके लिए नया वीडियो, जिसका टॉपिक है जिसे दिल से चाहा उसका साथ नहीं मिला। इस जख्म के दर्द से छुटकारा कैसे पाएं। जिसे कभी दिल की गहराइयों से चाहा था वो आपसे दूर चला गया है, किसी और का हो गया है, कोई अन्य घटना हो गई है, अब उसका साथ आपके नसीब में नहीं है। ये बहुत गहरी पीड़ा है, लेकिन ये पीड़ा अगर आपके जीवन को बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त कर दे तो इस पीड़ा से छुटकारा पाना भी जरूरी हो जाता है। ये बात उस युवक या युवती, स्त्री या पुरुष, उसकी समझ में आती है, लेकिन फिर भी दिल के हाथों मजबूर है वो इंसान। चाहकर भी अपने हंसी खुशी की दुनिया में वापस नहीं लौट पाता। आंसू बहाता है, उदास होता है, अपने भाग्य से शिकायत करता है, भगवान से शिकायत करता है और जिंदगी की जो धारा है उसमें हंसी खुशी के साथ जुड़े रहने की कला भूलता सा जाता है। जो उसके शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं, उसको समझाते हैं ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी, अब अपने दर्द से, अपनी पीड़ा से बाहर आओ। बात वो इंसान भी ये समझता है, लेकिन फिर भी नहीं आ पाता है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक से संबंधित है कि उस पीड़ा से इंसान बाहर कैसे आए। अपने पुराने प्रेमी का साथ ना मिल पाने के कारण यकीनन आपका दिल टूटा है, लेकिन जीवन जो है वो तो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, बदलता रहेगा। आपकी जिम्मेवारियां, आपके कर्तव्य, आपके शौक, ये कभी जड़ से तो खत्म नहीं हो जाते कि एक रिश्ता जो है वो ठीक नहीं रहा, उसमें जो आपने सपने देखे थे वो पूरे नहीं होंगे, पर इससे जीवन की आगे बहती हुई धारा तो रुकेगी नहीं ना। तो हर वो इंसान जो एक खोए हुए प्यार की पीड़ा से अपने जीवन में उसको भुगत रहा है दिन रात 24 घंटे, उसे एक सवाल, तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अपने आप से अवश्य पूछना चाहिए। और वो सवाल है मित्रों, मेरा आगे का जीवन कैसा होना चाहिए? मेरा आगे का जीवन मुझे कैसे जीना चाहिए? मुझे आगे का जीवन किस तरह से जीना जरूरी है? और ये सवाल उस इंसान को किस किस से पूछना चाहिए? तो सबसे पहले ये सवाल अपने दिल से पूछे। दिल क्या जवाब देगा? दिल कहेगा, मैं बिल्कुल मरुस्थल, रेगिस्तान हुआ जा रहा हूं। कहां है वो किसी से मिलने की पुलक, जीवन में एक जो उमंग और उत्साह भरा हुआ था वो कहां खो गया है? मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जिंदगी में जो पहले बहुत हंसी खुशी से मैं जीता था वो सब कहां खो गया है? यही सवाल इंसान अपनी मुस्कुराहट से, हंसी से पूछे, वो भी शिकायत करेंगे, अब हमको हंसने मुस्कुराने का खुलकर मौका नहीं मिलता। ऐसा हमारा क्या कसूर है? हम किस किए की सजा भुगत रहे हैं? हम खुलकर हंसना मुस्कुराना चाहते हैं, कहां खो गया है वो? यही सवाल इंसान अपनी आंखों से पूछे। आंखें क्या जवाब देंगी? वो कहेंगी, हमने वो दृश्य बहुत दिनों से नहीं देखा जिसको देखकर हम खिल जाती थी। मुस्कुराहट हमारे अंदर अपने आप से आप उभर आती थी, एक चमक पैदा होती थी किसी से मिलने की, किसी के साथ समय गुजारने की। कहां खो गया है वो सब? इंसान वही सवाल अपने मन से पूछे। वो कहेगा, अवश्य कहेगा, मैं बिल्कुल मशीनी होकर रह गया हूं। कोई काम करने में मुझे दिलचस्पी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे जीवन बोझ हो गया है और मैं उसे ढोए चला जा रहा हूं। आगे के भविष्य में ना कोई उत्साहवर्धक बात दिखती है। मेरे पास कुछ सपने नहीं रहे, कुछ मेरे पास महत्वाकांक्षाएं नहीं रही, कोई रिश्ता मुझे सुहाता नहीं है। मेरा क्या कसूर है? मैं भी उत्साह के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ जीना चाहता हूँ। दिलचस्पी में मेरी वापसी लौटनी चाहिए। चुनौतियों को मैं बहुत अच्छे अंदाज में उनका सामना करना चाहता हूँ। ये सब कहाँ खो गया है? प्रेमी को हमेशा के लिए खो देने की पीड़ा से गुजर रहा इंसान अपने जिस तरह का वो जीवन जी रहा है, अपने पूरे जीवन से पूछे वही सवाल। जीवन कहेगा, अब मुझे किसी रिश्ते में कोई सुख, शांति
हंसी खुशी महसूस नहीं देती। पहले मेरी पूरे जीवन में एक भरावट थी, मैं भरा हुआ था, खिला हुआ था, महकता था मेरा जीवन। लेकिन अब सब कुछ रूखा सूखा हो गया है। कोई शौक नहीं बचा, कोई उत्साह नहीं बचा जीवन जीने का। बिल्कुल सुबह होती है, रात होती है। पहले सुबह उठता था, एक जोश होता था, एक पुलक होती थी, उमंग और उत्साह से पूरा दिन गुजारने के लिए पैर चलते थे। अब सब कुछ खो गया है। खोए हुए प्रेम की पीड़ा से गुजरने वाले हर इंसान को मेरा इशारा समझ में आ गया होगा। जो जो चीजें आपके जीवन में आगे बढ़ाने में उसे योगदान दे रही हैं, किसी से भी पूछे, उसको वो पुराना वक्त अवश्य याद आएगा जब वो बहुत अच्छी तरह से अपना योगदान दे रहे थे, हंसी खुशी को, सुख शांति को बढ़ाने में योगदान दे रहे थे। अब उस इंसान ने हंसी खुशी त्याग कर आंसू अपना लिए, शिकायतें अपना ली, कड़वाहट अपना ली, उदास रहने लगा है। तो जो भी योगदान दे रहे थे आपको जिंदा रखने में, जीवन को आगे बढ़ाने में, सबकी शिकायत बहुत लाजमी है, बिल्कुल ठीक है। और उन सब की शिकायतें क्या याद दिला रही हैं कि जीवन को कीमती मानो, इसमें वापस लौटो, इसमें वो पुलक, वो खुशी, वो एक भरावट पैदा करो जिसके की कारण जीवन अच्छा लगता है। और प्रेमी को खो देने की पीड़ा से गुजर रहा इंसान मित्रों, अगर एक बारी भी सच्चे मन से, शांत मन से सोचे तो वो पाएगा कि उसके जो दर्द की जड़ें हैं वो सब अतीत की यादों में है। और यादें जो हैं वो मृत होती हैं। उन यादों के चक्रव्यूह में उलझने के लिए इस इंसान को जीवन का जो एक ताजापन है, जीवन का जो जिंदापन है, वो उससे कटता है। और ये नासमझी उसको देर सवेर समझनी पड़ेगी कि वो मृत चीजों के लिए, मरी हुई यादों के लिए अपने जिंदगी के जिंदापन को खो रहा है। वो जो एक जिंदगी बहुत कीमती उपहार है परमात्मा का, अस्तित्व का, उसका बहुत ही मिसयूज कर रहा है, उसे बहुत गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहा है। जब इंसान बहुत सच्चाई से अपना जो ताज़ा जिंदगी चल रही है, पीड़ा से भरी हुई, उदासी से भरी हुई, शिकायतों से भरी हुई, आंसुओं से भरी हुई, एक बारी उसके ऊपर नज़र डाले तो उसको सचमुच एक झटका लगेगा, एक शॉक लगेगा। और इस झटके का, इस शॉक का एक सीधा असर ये होगा कि मन एक बारी को, वो जो पीड़ा में से गुजरता हुआ मन है, आंसू बहाता हुआ मन है, वो बिल्कुल रुक जाएगा, थम जाएगा। लेकिन मन बहुत चालाक है मित्रों। वो जो एक चोट लगी हुई है दिल पे, एक जख्म बना हुआ है, उसी संसार में आपको वापस लौटा लाने के लिए फिर से हरकत में आएगा। जो समझदार इंसान है, पीड़ा से गुजर रहा है लेकिन अब अपने जीवन की क्वालिटी को बदलना चाहता है, उसको मन की इस चाल को फौरन देखकर उसमें नहीं फंसना है। और मन के जाल में नहीं फंसने का जो तरीका है वो मन से बात करके कभी नहीं आ सकता। वो तरीका दोस्तों आपको मिलता है जब आप एकदम से सजग होकर, जिंदा होकर, अपना जो आपका माहौल है, जहां आप बैठे हैं, जहां आप उपस्थित हैं, उससे जुड़ना पड़ता है आपको। अपने प्रेमी को हमेशा के लिए खो देने की पीड़ा से गुजर रहा इंसान अपने जीवन का फिर से स्वागत करना शुरू करे, सजग होकर, जागा जागापन के साथ, होश पूर्वक जीने लगे, पूरी दिलचस्पी के साथ जो कर रहा है उसे करने लगे, अपने रिश्तों को फिर से जिंदा करे, अपने जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर जिंदा हो जाए, सजग हो जाए, दिलचस्पी लेने लगे। ये पहला कदम उठाना ही मित्रों डिफिकल्ट है, उसके बाद रास्ता आसान हो जाता है। आपका मन, आपका दिल, आपकी आंखें, आपका पूरा वजूद तालियां बजाकर आपके इस कदम का स्वागत अवश्य करेगा। मेरी इस बात का विश्वास करें। तो मित्रों, अपने इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं। यह आपको उपयोगी लगेगा, आप इसको अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अपनी राय और सुझावों से मुझे अवगत कराते रहें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने करीबी लोगों से भी कराएं। कोई महत्वपूर्ण टॉपिक आपके दिमाग में हो उसे भी मेरे साथ शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।